हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम हाजिर हैं फिर नए पैटर्न पे, नए सवाल पर, जो है प्रॉफिट और लॉस से। तो सब बढ़िया है, मज़े में है सब? हम भी बढ़िया हैं, मज़ा है। हाँ, पढ़ने में मज़ा आ रहा है सर? हाँ भाई, पढ़ने में मज़ा ना आए तो फिर पढ़ाई बोरियत हो जाती है। पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि पढ़ने में रुचि नहीं हो तो ज़बरदस्ती रुचि पैदा नहीं होती है। यदि पढ़ने में मजा आता है तभी तो पढ़ने में मन जमता है। यदि हम पढ़ने में मजा ना आए तो फिर मन नहीं जमता है। पढ़ने है तो इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए और टीचर उसे ऐसा पढ़ाना चाहिए, बच्चा है उससे उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। हम अपनी तरफ से प्रयासरत हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाएं, जो भी प्रश्न पढ़ाएं, उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। तो सब मजे से हैं? तो चलिए, ज्यादा लंबी बातें नहीं, तो आज हम फिर मिलते हैं प्रॉफिट और लॉस से। सवाल बड़ा जरूर नजर आ रहा है। मैं इस पैटर्न पर 3 सवाल लाया हूं, जिनमें थोड़े थोड़े चेंजेज हैं तीनों सवाल में। तो आप हमसे जुड़े रहें और तीनों सवाल अच्छे से समझ लेते हैं तो परीक्षा में यदि ये सवाल आते हैं तो बिना पेन उठाए आप आंसर देने में सक्षम हैं। तो चलिए समझते हैं। बस मैं समझा रहा हूं, बहुत ही नॉर्मल मेथड। सवाल बड़ा नजर आ रहा है, उत्तर बहुत ही छोटा है। तो आइए समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा सवाल है दिया है, यहां 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं लिए 15,000 रुपए में बाजार से ली जाती है, यानी परचेज प्राइस समान है। यहां ध्यान देना है, मान लीजिए पहली वस्तु या दूसरी वस्तु, यहां सीपी, पहली वस्तु सीपी, दूसरी वस्तु सीपी, परचेज प्राइस। यदि पहली वस्तु दिया है 15,000 में तो दूसरी भी वस्तु ली जा रही है 15,000 में। पर यह ध्यान दीजिए, दिया है पहली वस्तु 15% लाभ पर, पहली वस्तु 15% लाभ पर और दूसरी वस्तु 15% हानि पर बेची जाती है। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज हानि या लाभ बताइए, यही पूछ रहा है। जब भी ऐसे सवाल आए, इनमें दिया हो परचेज प्राइस, यहां ध्यान देना है, ये परचेज प्राइस सीपी दिया है और दोनों वस्तुओं लिए सीपी समान मिले। ये पहली वस्तु 15,000 पर ली जा रही है तो दूसरी भी वस्तु 15,000 पर ली जा रही है, सीपी समान हो। और जितने परसेंट लाभ पर पहली वस्तु बेची जाती है उतने ही परसेंट हानि पर दूसरी वस्तु बेची जाती हो। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा जानिए नो प्रॉफिट नो लॉस, अर्थात न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। ये उत्तर हो जाता है, न तो लाभ होता है न तो हानि होती है, न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। तो जब भी ऐसा सवाल है सीधा आप मिलाइए, इतना बनाना जरूरी है, मैं तो समझाने हेतु बनाया हूं। सीधा उत्तर, प्रश्न से ही उत्तर मिलता है इसमें। यहां मिलाइए, 2 वस्तुएं हैं और हर वस्तु 15,000 रुपए, दोनों वस्तुएं समान दाम पर ली जा रही हैं बाजार से। और यहां भी ध्यान देना है, पहली वस्तु जितने परसेंट लाभ पर बेची जाती है दूसरी भी उतने ही परसेंट हानि पर बेची जाए। ध्यान देना, यदि यहां 15% है तो यहां भी 15 होना चाहिए, यदि यहां 10 है तो यहां 10 होना चाहिए, यदि यहां 8 है तो यहां 8 होना चाहिए, तभी यह नियम अप्लाई होता है। वैसी परिस्थिति में न तो लाभ होता है न तो हानि होती है, अर्थात नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि मान लीजिए यहां 15% दिया है, यहां 10% दे देता है, तब तो मैं ये भी मेथड लाया हूं नेक्स्ट पैटर्न पे, नेक्स्ट सवाल में मैं बताने वाला हूं। इससे आप पूरा वीडियो ध्यान से समझिए। जब भी ऐसे सवाल आए, परचेज प्राइस समान दिया हो, पहली वस्तु दिया है 15% लाभ, दूसरी वस्तु 15% हानि, यही ध्यान देना है। यहां पर दोनों स्थान पर वैल्यू समान होनी चाहिए, चाहे यह लाभ हो या हानि हो, दोनों स्थान पर वैल्यू समान होनी चाहिए। तो ऐसे सवालों में नो प्रॉफिट नो लॉस, न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। तो जब भी ऐसे सवाल है आप इसी नियम से बनाइए, जिसमें परचेज प्राइस समान होना चाहिए। तो जब भी ऐसा सवाल है बिना पेन उठाए बस यही मिलाइए। भाई 2 वस्तु दी हुई हैं, हर वस्तु, पहली वस्तु जिस दाम पर ली जा रही है दूसरी वस्तु भी उसी दाम पर ली जा रही है। फिर पहली जितने परसेंट लाभ पर बेची जा रही है दूसरी उतने परसेंट हानि पर बेची जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में नो प्रॉफिट नो लॉस, न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। तुरंत आप इससे बनाइए, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। ये होता है जादू, ये मैथ है। इसी पर मैं अब दूसरा सवाल चलता हूं, जिसमें यहां पर परचेज प्राइस इसमें था, उसमें अब होता है सेल प्राइस। तो उसे भी समझते हैं, हाउ इट हैपेंस। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस, लेट्स सी हाउ इट इज मेड। नेक्स्ट पैटर्न,
हाय फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम इसी पर नेक्स्ट पैटर्न पर। उसमें जो था परचेज प्राइस सीपी समान था। अब ये जो सवाल है इसमें सेल प्राइस समान है, यानी इसमें वो वस्तु समान दाम पर बेचता है। तो अब आपसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस बताइए। ध्यान देना है, पहला जो सवाल आप पढ़े हैं वो सेम परचेज प्राइस पर था, यानी पहली वस्तु वो 15,000 में ले रहा था तो दूसरी वस्तु भी 15,000 में ले रहा था। अब यहां उससे अपोजिट है, इसमें वह पहली वस्तु 15,000 रुपए में बेच रहा है तो दूसरी वस्तु भी 15,000 रुपए में बेचता है। तो अब यहां ध्यान देना है, अब उससे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ध्यान दिए सवाल पर, पहले समझते हैं इसे। बहुत ही आसान सवाल है। दिया है दो वस्तुएं हैं, इनमें से हर वस्तु एवरी आइटम्स, पहली वस्तु यदि व्यापारी 15,000 में बेचता है तो दूसरी वस्तु भी 15,000 में ही बेचता है। दो वस्तुएं हैं और एवरी मीन्स होता है हर वस्तु। यदि पहली 15,000 में बेच रहा है तो दूसरी भी 15,000 में बेचता है। पहली दिया है 10% लाभ पर, दूसरी 10% हानि पर बेचता है। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछ रहा है, आपसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल जब भी आए जिसमें सेल प्राइस समान हो, मान लीजिए पहली वस्तु लिए सेल प्राइस या दूसरे आइटम्स लिए सेल प्राइस, जिसमें सेल प्राइस समान हो। ध्यान देना है, जब भी यह सवाल आए ऐसा जिसमें सेल प्राइस समान हो। यहां समझते हैं, पहली वस्तु भी बेचा 15,000 में, दूसरी वस्तु भी बेचा 15,000 में। पहली बेचा 10% लाभ पर, दूसरी बेचा 10% हानि पर। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस बताइए। ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल जब भी आए जिसमें सेल प्राइस समान हो और पहली वस्तु जितने परसेंट लाभ पर बेची जाती हो दूसरी भी उतने ही परसेंट हानि पर बेची जाती हो, तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है, ऐसे सवालों में हमेशा लॉस होता है। जब भी दो वस्तुओं में से समान दाम पर बेची जाएं, पहली भी 15,000 में बेची जा रही है तो दूसरी भी, मान लीजिए हम 15,000 डाटा लिए हैं, परीक्षा में बहुत इतना लंबा डाटा नहीं लेता है, वो 10,000, 5,000, 500, 700, 300 ऐसे देता है। तो मान लीजिए जब भी दो वस्तुएं समान दाम पर मिले, पहली भी 15,000 तो दूसरी भी 15,000 पर बेची जा रही है। जब दो वस्तुएं समान दाम पर बेची जाएं और पहली यदि 10% लाभ पर तो दूसरी 10, ध्यान देना है ये डाटा समान होना चाहिए। मान लीजिए 10 है तो यहां भी 10 होना चाहिए, यदि 10 है तो यहां यदि 8 होता है फिर यह मेथड वहां अप्लाई नहीं होता है। यह मेथड जो मैं बता रहा हूं वहीं पर अप्लाई होता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों वैल्यू समान होनी चाहिए, दोनों वस्तुओं में सेल प्राइस समान होना चाहिए। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो इतना बनाना जरूरी नहीं है, आप यहां से सीधा मिलाइए। पहली वस्तु 15,000 में, दूसरी भी 15,000 में, यानी सेल प्राइस समान है। पहली 10% लाभ, दूसरी 10% हानि। तो ऐसे सवालों में जिसमें सेल प्राइस समान हो और समान लाभ और हानि पर दोनों वस्तुएं बेची जाती हों, तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है, ऐसे सवालों में हमेशा लॉस होता है। तो आप सीधा यहां से बनाइए, तो मैं समझाया हूं परसेंटेज हानि बराबर, तो ध्यान दीजिए 10% लाभ है, हम 10% हानि दिया है, तो हमेशा हानि 10/10% होता है, 10/10%। तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होता है 10/10%। यहां 10 दिया है तो 10 × 10/100, 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड हो जाता है, यानी उसे हानि हुई 1%, उसे हानि हुई 1%। तो जब भी ऐसा सवाल आए, मान लीजिए यहां पर दिया रहता 4% लाभ 4% हानि, तो ले लेते 4 × 4/100, 4 × 4/100, तुरंत बना देते हैं 4/4%। परसेंट मीन्स होता है बटे में 100। तो आप लेते हैं इस शून्य से शून्य डिवाइड, इस शून्य से शून्य डिवाइड, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होता है 1%, यानी उसे हानि हुई 1%। तो परीक्षा में बस इतना ही बनाना है, ये नहीं बनाना है, बस समझना है। यदि दो वस्तुएं दी हुई हों, उनमें सेल प्राइस समान हो, यानी पहली जिस दाम पर बेची जाती हो दूसरी भी उसी दाम पर बेची जाती हो,
पहले जितने परसेंट लाभ पर बेची जाती हो, दूसरी उतने ही परसेंट हानि पर बेची जाती हो, तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है। और वह हानि जो होती है, लाभ और हानि में जितना परसेंट दिया रहता है उसी वाला हम परसेंटेज ले लेते हैं, आंसर पता चल जाता है। यानी 10 × 10/100, या 4 दिया है तो 4 × 4/100 तुरंत बना लेते हैं, ये हमारा हो जाता है आंसर। या आप इतना लंबा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सीधा लीजिए, यह दिया है 10, यह भी दिया है 10, तो दोनों 10 ऊपर उतार लीजिए, बटे में 100 ले लीजिए, सीधा सीधा, इतना छोड़िए। ऐसे समय हमेशा हानि होती है, तो आप यह 10 दिया है तो इस 10 और इस 10 में मल्टीप्लाई लीजिए, बटा में 100 लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड, 1 से 1 में मल्टीप्लाई लेते हैं 1%। ऐसे सवाल में हमेशा हानि होती है 1%। तो ये था सवाल। जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी मेथड से बना जाएं। अब मैं नेक्स्ट सवाल पर चलता हूं जो इससे डिफरेंट है। उसमें यहां पर तो 10% लाभ एवं 10% हानि, दोनों स्थान पर वैल्यू समान था। अब मैं जो सवाल बताने जा रहा हूं उसमें यहां लाभ और यहां हानि में डिफरेंट है। उसे जिस मेथड से बनाते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज मेड, उसे भी समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। हाय स्टूडेंट्स, तो मैंने बोला था आपसे आज मिनिमम में 3 सवाल जो इस पैटर्न पर बनते हैं परीक्षाओं में और जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यदि आप इसे समझ लेते हैं, जो इनमें डाउट्स होता है, यदि वो डाउट दूर हो जाता है, तो आप इसे प्रश्न पढ़िए, उत्तर दीजिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो मैं 2 सवाल बताया हूं। पहला सवाल वो बताया जिसमें परचेज प्राइस समान था, प्रॉफिट और लॉस समान था, तो ऐसे सवालों में न तो लाभ होती थी न तो हानि होती थी। दूसरा सवाल मैं वो बताया जिसमें सेल प्राइस समान था, परचेज प्राइस सेल प्राइस समान था, प्रॉफिट और लॉस समान था, तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है। तीसरा सवाल मैं वो लाया हूं जिसमें परचेज प्राइस तो समान है पर प्रॉफिट और लॉस समान नहीं है, रेट ऑफ प्रॉफिट एंड रेट ऑफ लॉस आर डिफरेंट, तो उसे समझते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज मेड। ध्यान दीजिए। चलिए आइए सवाल, जब पहला सवाल आप पढ़े हैं तो उसमें परचेज प्राइस समान था, सेम ही था, परंतु ध्यान दीजिए वो पहले सवाल में जितने परसेंट लाभ पर वस्तु बेची जाती थी उतने परसेंट ही हानि पर बेची जाती थी। पर इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है और परीक्षार्थी वहीं पर भ्रम में पड़ जाते हैं, तो मैं सोचा ये भी बता दूं जिससे डाउट्स पूरा दूर हो जाए। सोचिए, परचेज प्राइस तो समान है, यानी पहली वस्तु भी लिया वह 15,000 में, दूसरी भी वस्तु लिया 15,000 में, यानी दोनों वस्तुओं लिए सीपी समान है। पर यहां ध्यान देना है, पहली वस्तु बेच रहा है 15% लाभ पर, दूसरी वस्तु बेच रहा है 10% हानि पर। अंतर यहां से पैदा हो रहा है। मिलाइए, आप पहला सवाल जो पढ़े हैं उसमें यहां 15% था तो यहां 15% था, पर इस सवाल में यहां पर वैल्यू चेंज हो रही है। यहां 15 है तो यहां 10 है, बहुत बार यह 10 देता है तो यह 15 देता है, यह 10 देता है तो यह 25 देता है, तो इसमें से बड़े या छोटे से नहीं मतलब है। अब यहां मिलाना है, वैल्यू चेंज होनी चाहिए। जब भी वैल्यू चेंज हो तो ऐसे सवालों में परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस बराबर आपसे पूछा जाए, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, तो आप लेफ्ट वाली वैल्यू में से राइट वाली वैल्यू माइनस लीजिए। यानी लेफ्ट में लाभ दिया है 15, हानि दिया है 10/2, 15 में से 10 माइनस लेते हैं 5/2, डिवाइड लेते हैं 2.5%, ये होता है लाभ। अब बच्चे बोलते हैं सर हम समझ नहीं पा रहे हैं यहां लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो जानिए, यदि उत्तर प्लस में आए, पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट होता है, यदि उत्तर माइनस में आए तो लॉस होता है। तो सोचिए यह मान हमें प्लस में प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यहां पर लाभ हो रहा है। यदि यही उत्तर माइनस में प्राप्त होता तो हमें हानि प्राप्त होती। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो इतना बनाना नहीं है, तुरंत यहीं से आप बना जाइए। सीधा यहां मिलाइए, 2 वस्तुएं दी हुई हैं,
परचेज प्राइस यानी बाजार से दोनों समान दाम पर ली जाती है। यदि पहली 15,000 तो दोनों दूसरी भी 15,000, समान दाम दिया है, यहां से अंतर पैदा होता है। यहां मिलाइए 15% लाभ तो यहां 10% हानि, यानी यहां जब वैल्यू डिफरेंट हो तो ऐसे सवालों में आपसे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछे तो आप लेफ्ट वाली में से राइट वाली वैल्यू माइनस लीजिए, यानी 15 में से हमने 10 लिया माइनस, बटे में 2 से विभाजन ले लीजिए। तो 15 में से 10 माइनस लेते हैं 5, बटे में 2, डिवाइड लेते हैं 2.5%। जब यह उत्तर प्लस में आए, पॉजिटिव आए, तो समझिए लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब यह उत्तर माइनस में आए तो समझिए लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो सोचिए पहले सवाल और इस सवाल में डिफरेंट है या नहीं है? पहले सवाल में सेम सवाल था, परचेज प्राइस वहां भी समान था, पर यहां पर प्रॉफिट और लॉस दोनों वैल्यूज में समान थी। तो ऐसी परिस्थिति में न तो प्रॉफिट होता था न तो लॉस होता था, नो प्रॉफिट नो लॉस। पर इसमें परचेज प्राइस समान तो जरूर है, पर यहां पर वैल्यू चेंज है। यहां 15% लाभ है तो यहां 10% हानि है, और वैल्यू चेंज होने पर अब हल लेने पर ही पता चलता है लाभ हो रही है या हानि। यदि लाभ वाली वैल्यू बड़ी है तो लाभ होता है, लाभ वाली वैल्यू छोटी है, हानि वाली वैल्यू बड़ी है तो हानि होती है। आप चाहे तो सीधा उत्तर मिला लीजिए, मिलाइए 15 और 10, तो 10 बड़ा है से बड़ा है 15, यानी यहां लाभ हो रहा है। 15 में से 10 माइनस लेते हैं 5, बटे में 2, 2.5%। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा बना जाइए। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इसी नियम से बनाइए, बहुत आसानी से बना जाने वाले हैं। तो मैं आज इस पैटर्न पर 3 सवाल बता दिया जो परीक्षाओं में आता है, और आप समझ लेते हैं तो जितना बड़ा सवाल नहीं है उससे 1/3 भी उत्तर नहीं है, बस औरली उत्तर देना है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे दूसरे दिन नेक्स्ट पैटर्न पर। धन्यवाद।